सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का दूसरा समन। ईडी के सामने पेश हुए वाड्रा, समर्थकों ने की नारेबाजी। गुरुग्राम में शिकोपुर जमीन घोटाला मामले में ईडी का समन। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में 7 करोड़ 5 लाख में खरीदी थी जमीन। 8 अप्रैल के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे वाड्रा। ईडी को जमीन खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। ईडी के सामने पेशी से पहले वाड्रा ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ हो रही एजेंसी का दुरुपयोग। वाड्रा ने एजेंसी की जांच में सहयोग की कही बात, बोले मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। ईवी पॉलिसी को लेकर दिल्ली सरकार की बड़ी बैठक आज। ई वाहन नीति 2.0 के ड्राफ्ट पॉलिसी पर होगी चर्चा। दिल्ली में निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर दी जा सकती है सब्सिडी। सीएनजी ऑटो को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए किया जा सकता है विचार। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर भी लिए जा रहे हैं अहम फैसले। जनता से भी लिए जाएंगे सुझाव। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा यहां 3 दिन रहने पर हो जाएंगे इन्फेक्शन के शिकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण के खिलाफ बहुत काम करने की बताई जरूरत। बोले दिल्ली के प्रदूषण से एक नागरिक की औसत 10 साल हो रही है कम। बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग और रोड मैप पर आज दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक होगी। बिहार चुनाव को लेकर 17 अप्रैल को पटना में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की बैठक होगी। बिहार में सीट शेयरिंग पर एनडीए में तनातनी। मांझी ने कहा कम से कम 40 सीट मिले, ये पार्टी की बात है। बिहार में सीट शेयरिंग, एलजेपी ने कहा एनडीए मीटिंग में करें चर्चा, न फैलाएं भ्रम। पटना में पशुपति पारस का गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान, कहा आज से हम एनडीए के साथ नहीं हैं, एनडीए से हमारा कोई संबंध नहीं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दलितों के लिए यादव समुदाय से की अपील, कहा दलितों को सीने से लगाइए, सम्मान दीजिए उनको, जिस दिन उनको सम्मान मिलेगा उस दिन आपकी सरकार बनेगी। तेजस्वी ने कहा एकजुट होकर रहना है, किसी गरीब को सताना नहीं है, गरीब हमारे मालिक हैं। तेजस्वी के बयान पर एलजेपी नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने किया पलटवार, कहा देर से ही सही लेकिन तेजस्वी ने माना कि यादवों ने बिहार में दलितों पर अत्याचार किया। एलजेपी नेता धीरेन्द्र मुन्ना ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा गले लगाना है तो आरजेडी से दलित चेहरों को सीएम बनाइए, यादवों से त्रस्त होकर दलित पलायन कर रहे हैं। जेडीयू ने की तेजस्वी पर हमला, कहा तेजस्वी विधानसभा चुनाव को लेकर दलित सम्मान की बात कर रहे हैं। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में लगी भीषण आग, राहत बचाव टीम ने संभाला मोर्चा। लोक बंधु अस्पताल में आग की घटना के बाद मरीजों को नजदीकी अस्पताल में किया गया शिफ्ट। अब तक आग लगने के कारण नहीं चला पता। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएम योगी ने भी किया घटना का संज्ञान। लोक बंधु अस्पताल में आग की घटना पर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कहा चिंता की कोई बात नहीं, सभी मरीज सुरक्षित हैं। आग की घटना पर लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर का बयान, कहा नियंत्रण में है स्थिति। मौसम के मद्देनजर आज मिलेगी गुड न्यूज। मौसम विभाग आज दोपहर 3 बजे जारी करेगा मानसून सीजन के लिए पहला पूर्वानुमान। देश भर में एक बार फिर बढ़ेगी गर्मी की तपिश। आज यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में हीट वेव के अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर में भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत। मौसम विभाग ने 16 से 18 अप्रैल तक जारी किया भीषण गर्मी का येलो अलर्ट। महाराष्ट्र में लोगों को सता रही गर्मी का चढ़ता पारा, अकोला में 43 डिग्री पहुंचा तापमान। बिहार के कटिहार में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, प्रभावित हुए मक्के की फसल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके में की घेराबंदी, आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुंडी मुर्री के पास आतंकियों की तलाश में सेना ने बढ़ाई थी चौकसी, रोकने पर आतंकियों ने जवानों पर की फायरिंग। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने लसाना गांव में डॉग स्क्वाड के साथ चलाया गहन तलाशी अभियान, कई लोगों से की पूछताछ।
मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 3 लुटेरों को लगी गोली, तीनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश को जल्द मिलेगा सबसे ऊंचा ब्रिज, 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन। चिनाब नदी की तलहटी से 359 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद बनकर तैयार हुआ ब्रिज पेरिस के आईफल टावर से करीब 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है ये पुल। 467 मीटर लंबा आर्च है पुल का मुख्य आकर्षण। ब्रिज के निर्माण में तकरीबन 60,000 मीट्रिक टन स्टील का हुआ इस्तेमाल। चिनाब रेल ब्रिज को मजबूती देने के लिए लगाए गए हैं 17 स्टील के टार। ब्रिज पर भूकंप और ब्लास्ट का असर भी रहेगा बेअसर। चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण में करीब 14,000 करोड़ रुपए की आई लागत। 19 अप्रैल को पीएम वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी। अमरकंटक ट्रैक से बर्फ हटाने का काम शुरू। कल से ही शुरू हो गए अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। सिलीगुड़ी में बंगाली समाज की ओर से मनाया गया बंगाली नववर्ष का त्योहार पोइला बैसाख। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में खुशनुमा मौसम के बीच बढ़ी पर्यटकों की संख्या। डल झील में लोग उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ। कुपवाड़ा बॉर्डर पर भारतीय सेना के सहयोग से बढ़ रहा है पर्यटन। टिटवाला घाटी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। शिलांग में बोहाग बिहू की रौनक जारी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती पद यात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी को दी शुभकामनाएं। कटक में हनुमान जयंती को लेकर हिंदू सेना ने किया भव्य आयोजन। निकाली गई शोभा यात्रा। गुजरात के राजपीपला में जिम्नास्टिक हॉल के उद्घाटन समारोह में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा सुविधाएं बढ़ाने से बच्चों को हुनर दिखाने का मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। समीर वर्मा बने स्टैम्प एवं निबंधन विभाग के महानिरीक्षक। विदिशा में अनूठी किसान पहचान पहल कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों से की बातचीत। मुंबई में 78वीं वसंत व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया हिस्सा। पणजी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। इंदौर में रविंद्र नाट्यगृह में संविधान के महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। रियासी में रिटायर्ड सैनिकों ने स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली किस्मत। लाखों की हो रही है आमदनी। गुजरात के केवड़िया पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। गोद लिए गांव में विकास परियोजनाओं की दी सौगात। स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिल्ली को सौगात। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मेडिकल मोबाइल यूनिट वैन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में कर्मयोगी कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समारोह में की शिरकत। जम्मू कश्मीर के सिमरी गांव में पहला मतदान केंद्र। भारतीय सेना के सहयोग से सफल हो पाया निर्माण। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बिहार के मोतिहारी में अंबेडकर जयंती पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षा से समाज में बदलाव पर अंबेडकर के विचारों पर मुख्य अतिथियों ने साझा किए विचार। राष्ट्रीय संगोष्ठी में आरक्षण से लेकर शिक्षा और समाज में भेदभाव जैसी कुरीतियों पर लोगों ने साझा किए विचार। युवाओं को अंबेडकर को पढ़ने के लिए भी किया गया प्रेरित। कोटा केयरिंग मॉडल की नई पहल। कोचिंग के बाद अब हॉस्टल्स में जाकर टॉप फैकल्टी सुलझा रहे हैं छात्रों की समस्याएं। फिल्म केसरी चैप्टर 2 के प्रमोशन में जुटे अभिनेता अक्षय कुमार। जलियांवाला बाग में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केसरी 2 की टीम ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। वाहेगुरु से फिल्म की कामयाबी की मांगी दुआ।